ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद संख्या 10 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। तो काले तक आपे 9वो अध्याय पढ़ियो तो जिनमें कि यशोदा जी भगवान ने उखल रे बांधे बड़ो सुंदर बिनो भाव हतो। तो हमें सुखदेव गोस्वामी अंतिम श्लोक रे मायने कियो कि भगवान जदे इन तरीकाओं उखल रे बंदियोड़ा था तो वे मन में विचार करियो वियाने हामी 2 अर्जुन रा वृक्ष दिखिया। तो वे मन में विचार करियो कि इयारो उद्धार मने करनो है। तो हमें परीक्षित महाराज अगला अध्याय में प्रश्न करे। श्री राजा उवाच कथ्यतां भगवन् एतत् तयो शापस्य कारणं यतद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तम। तो सुखदेव गोस्वामी बतायो लालडा श्लोक में कि नारद मुनि व्याने श्राप दियो तो ए कुबेर पुत्र हता ज्याने इन तरीकाओं वृक्ष बनना पड़ियो। तो परीक्षित महाराज रे बिल्कुल एकदम उत्कंठा हुई हृदय में कि नारद मुनि श्राप क्यों दियो, पहली चीज। तो दूजी चीज याने श्राप मिलियो क्यों। ए लोग तो कुबेर रा पुत्र है, ए लोग तो देवता है, तो देवताओं ने वो श्राप क्यों मिलियो। और ए एड़ो कई कार्य करियो तो यतद विगर हितम कर्म, एड़ो कई मतलब निकृष्ट कार्य या गर्हित कार्य निंदनीय कार्य ए लोग करियो जिने कारण नारद मुनि ने यार माते रीस आई। नारद मुनि ने तो क्रोध नहीं आना चाहिए क्योंकि जो भगवान रा भक्त है वे कुछ गुण है तो वे शांत वेवे। तो नारद मुनि ने या सुहृदय सर्वदेही नाम वेवे अजात शत्रु वेवे, तो व्योने क्यों क्रोध आयो इन्हें माते आप मने थोड़ो सो बताओ। तो हमें सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर इन्हीं चर्चा करें। तो वे केवे श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी केवे रुद्रस्या अनुचरो भूत्वा सुदप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटे कटौ। तो सुखदेव गोस्वामी कहवे कि ओ जो दो ही बालक मतलब जो 2 भाई है नल कुबर और मणिग्रीव एक कुण है।
तो केवे ये पहला तो है धनदात्मजो, धन देवन वाला जो कुबेर है व्यारा आत्मज है, ए कुबेर रा पुत्र है। और दूजो कई है तो के कुबेर रा पुत्र तो हता पण हाथे हाथे ए रुद्रस्य अनुचरो, ए शिवजी रा अनुचर भी वेगा था। तो यहाँ ने कुछ पोजीशन मिल गई, मतलब पैसो तो हतो ही तो अपार, क्योंकि आप रे पिता कुबेर रा पुत्र है, और हाथे हाथे शिवजी रा अनुचरों रे मायने यहाँ री स्थापना वेगी थी, पद भी मिल गो। तो ईणु कहीं वियो तो के भूतवा सुदृप्तो, जदे शिवजी रा अनुचर वणगा तो सुदीप्तो मतलब यारो घमंड बहुत अधिक वड गो। तो ए वण तो गाता शिवजी रा अनुचर, परंतु वास्तव में ए शिवजी रे अनुचर वणन रे लायक नहीं है, क्योंकि अनुचर रो जो अर्थ है, अनुचर रो अर्थ है, अनुरो अर्थ वेवे लारे और चर रो अर्थ वेवे हालना। तो जो लारे लारे हाले वो अनुचर है, अर्थात जो कि कोई व्यक्ति जो अनुगत्य रे मायने रेवे वो अनुचर है। जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, यारा अनुगत्य में रेवे, वे जो केवे व्यू करे तो ओ है अनुचर। और तो ए जो दो ही भाई है ए लोग नामरा तो शिवजी रा अनुचर हता, परंतु यारो जो कार्य है वो बिल्कुल शिवजीओ विपरीत हतो। और ए कटे हता तो केवे कैलासो उपवने रम्ये मंदाकिन्या मदोत्कटे। ए हमें मतलब एक समय री बात है, एक दिन री एक घटना बतावे है सुखदेव गोस्वामी कि एक कटे हता तो केवे कैलासो उपवने रम्ये। चूंकि ये शिवजी रा अनुचर हता तो ए शिवजी रे हाथे कैलाश माते रहता, इतरी पावन स्थली में ए दो ही भाई वटे रहता। और किन जगह माते एक दिन ए गया तो के मंदाकिन्या मदोत्कटे, ए मंदाकिनी रे तट माते उत्कटो, उत्कटो रो अर्थ है बहुत घमंडी वेन, क्योंकि यहाँ रे मायने कई गर्वरी चीज़ों हती ज्यार माते यहाँ ने मिथ्या अहंकार हतो दो भाइयों ने। यहाँ रे खने धन हतो, धनु ए गर्वित हता, यहाँ खने जवानी भरपूर हती विने कारण ए गर्वित हता, यहाँ जन्म ऊंचा कुल में वियो तो इने कारण ए गर्वित हता। अरे देखो मैं तो देवता हूँ, देखो मैं तो कुबेर रा पुत्र हूँ, इन अहंकारों भी वे गर्वित हता। मारे खने इतरो धन है कि मैं ज्यों चाहो, हमारा पिताजी पूरी दुनिया ने धन वाटे तो मैं ज्यों चाहो धन ने उपयोग कर सका, इन कारणों भी वे में मतलब घमंड हतो। मदोत्कटो ओ मद हतो, मदरो घमंड हतो व्यारे मायने। तो इतरो जो गर्व है इन हाथे हमें ए कहीं करे है। तो एक दिन ए दो ही भाई घूमता घूमता मंदाकिनी रे तट माते आवे, अर्थात गंगा जी रे तट माते ए दो ही भाई एक दिन घूमता घूमता आवे नलकुवर और मणिग्रीव। हमें ए वटे कहीं करे रहा है तो केवे ए मंदाकिनी रे तट माते आया और वारुणिम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनो स्त्री जने रनुगायश्चेर अनुगायद भी चेरतुहु पुष्पिते वने। एक दिन दो ही भाई घूमता घूमता मंदाकिनी रे तट माते आया और आप रे हाथे वारुणी लेन आया था। वारुणी रो अर्थ है वा शराब या वा वो एक पेय जो कि वरुण देव वणायो तो ओ इनी उत्पत्ति की कर वी थी तो के समुद्र इनी उत्पत्ति वी। जिन समय समुद्र मंथन वियो जने समुद्र मंथन आचार्य चरण बतावे कि समुद्र मंथन ओ वारुणी उत्पन्न वी थी। और आ वारुणी किने हारू वणाई ची थी तो क्या वारुणी असुरा रे हारू वणाई ची थी। आप लोग समुद्र मंथन लीला पढ़ी थी, विण समय ज्यों ही वारुणी निकली तो जितना ही असुर हता वे सब प्रसन्न वेगा, अरे वाह आ तो मारी चीज आई है, आ मोरे हारू आई है। तो इतरी वा
जिन्हें कह नहीं मतलब बिल्कुल स्ट्रांग हती कि विने पीतो ही व्यक्ति मदमत्त वे जावे। वो व्यक्ति बिल्कुल एकदम विनी आँखियों घूमन लाग जाती, तो घूरणी तो लोचनो व्यारी आँखियों भी घूमेरी है, हमें इतरो नशो चढ़ गो व्याने। तो कोई प्रश्न कर सके कि ए लोग तो कैलाश में है, कैलाश तो शिवजी री तपोस्थली है, इन तपोस्थली रे मायने यार खने आ वारुणी कटऊ आई। तो आचार्य चरण बतावे कि ए आ वारुणी स्वर्ग ती लेन आया था, आपरी राजधानी अलकापुरियों अटे लेन आया। इन अध्याय में विशेष रूपों अपन ओ देखने मिली कि बहुत अधिक धन वेणो ओ किन तरीकाओं सौभाग्य रो नी दुर्भाग्य रो प्रतीक है। जको व्यक्ति ओ केवे मार कने बहुत अधिक धन वेणो चाहिए, येन केन प्रकारेण मने धन अर्जित करनो है, तो ईणु विने सौभाग्य रो उदय नहीं वहला, ईणु विने दुर्भाग्य रो उदय वे। भले ही वो प्रसन्न वे जावे एक बार, परंतु वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। क्यों, आगे वहाँ पे देख आला। तो ए दो भाई इतनी व्यारे मन रे मायने मतलब मद में वे इतना चूर वे चुका था कि व्या ने वो भी ध्यान नहीं तो कि मोह किण स्थान माते हों, मोह कैलाश में हों जो शिवजी री तपोस्थली है, विने बाद में भी मोह गंगा जी रे तट माते हों, मंदाकिनी रे तट माते हों, वे सब भूल चुका है। यानी कुछ हमें केवल वे वटे शराब री बोतलों में वारुणी री बोतलों हाथ में लियोड़ी है और वे वटे आया है और हमें वे वटे भोग करना चाहे है। तो शराब रा बाय प्रोडक्ट्स कहीं हैं। कोई व्यक्ति जब अधिक धन अर्जित कर ले तो विने कहीं वे आगे तो बतावे वे लोग भी कहीं करे रहा है, तो के वे स्त्री जने अनुगायद भी चेर तुहु पुष्पिते वने। वे आप रे हाथे स्वर्ग थी कुछ अप्सराओं भी लेन आया था। जदे कोई व्यक्ति कुछ शराब पीवे या वारुणी तो आजकल तो इन जगत में तो कटे उपलब्ध है, तो हमार तो लई कुछ देसी जो ढोला मारू है व्याऊ काम हलावे, तो विने पीवणु भी कहीं वहला तो कहे कि ओ असुरों रो पेय है। शराब जो है वो देवताओं रो पेय नहीं है, वो असुरों रो पेय है और इन्हें पीवणु आसुरी भावना हृदय में उत्पन्न वेवेला। दिस इज फॉर श्योर। तो वीणु कहीं वेला जको व्यक्ति शराब पीला विने हृदय में काम वासना अधिक उत्पन्न वे। जको व्यक्ति शराब अधिक पी विण में क्रोध वेला, विने मन मायने जको भी असुरों रा गुण है वे सब गुण धीरे 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 विण में आइला। वो बहुत स्वार्थी वे जइला शराबी व्यक्ति, ज्यों कि असुर जदे अमृत निकलियो तो वे एकदम स्वार्थी वेन दौड़िया, अहम पूर्वम न त्वम, वो तो मारे हारू है, मैं पीऊं। आपस में लड़ी जा रहा है असुर। अजय तक तो हाथे मिलेन मंथन करता था, परंतु जो ही अमृत दिखियो तो वो स्वार्थपणो आए जावे। वो भी ऐसा भी ना बाय प्रोडक्ट्स है। हाँ, शराब अपने हाथे कई चीजों लेन आवे, वे सब चीजों ए है। तो ए कहीं करे रहा है तो कहे कि ए जो लोग है ए लोग वटे आया है, आपरे हाथे लुगायों ने लेन आया है, अप्सराओं ने लेन आया है और हमें वटे गलबाइयों लियोड़ा और गंगा जी रे तट माते नशा में चूर वियोड़ा फिरे है और उच्च स्वर में गीत गावे है। पहली ए दो ही भाई गावे और लारे लारे वे अप्सराओं भी गावे रही है। मतलब वो एक एडो चरित्र है जिन्हें कि एटलीस्ट आप जितना जना हुनरा हो ने अधिक एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे लोग तो लाइव फिल्म देखियोड़ी है एडी। बिल्कुल ठीमर व्यक्ति है, शराब पिया रे बाद में इन्हें एडी कालायों करन ढूक जावे कि विना कुछ ध्यान ही नहीं रहे। ये सब बिना शराब रो इफेक्ट है। इन्हें हारू श्रीला प्रभुपाद बड़ी कृपा करी। प्रभुपाद जदे विदेश में गया तो पहली चीज जो प्रभुपाद कियो वे प्रभुपाद 4 नियम दिया। थे लोग कोई शराब नहीं पियोला, थे लोग कोई पर स्त्री गमन नहीं करोला, थे लोग कोई मांस नहीं खाओला और थे लोग कोई जुओ नहीं खेलोला।
इस्कॉन रा ए 4 नियम है। कोई भी जो व्यक्ति या भक्त इस्कॉन जुड़ियो है, जो सीरियसली आपरो भजन करना चाहे, जो गुरु पादाश्रय स्वीकार करना चाहे, बिने इन 4 नियमों रो उम्र भर पालन करना पड़ी। तो एक बार कोई पूछियो कि क्या ये 4 नियम पालन करनु में लोग भक्त वणगा हो? तो आचार्य बतावे कि ए 4 नियम तो प्रभुपाद अपने इंसान वणावण हारू दिया है। ए 4 नियम भक्त वणन हारू नहीं है। कोई ओ मत हो जो मैं दारू नहीं पीऊँ, मांस नहीं खाऊं, पर स्त्री गमन नहीं करूं, जुओ नहीं खेलूं, तो मैं तो हमें बहुत अच्छो भक्त वण गो। नहीं, आप हमें इंसान वणिया हो। ये 4 चीजों करण वालों व्यक्ति इंसान री कैटेगरी में भी नहीं है। आगे आवेला नारद मुनि इन अध्याय में बहुत खोले ने सब चीजें बताई है। तो ए हमें लोग काई करे रहा है, धन हतो यहाँ रे खने, कुबेर रा पुत्र है, पोस्ट हती शिवजी रा अनुचर हम हतो, और हमें इतना धन रे कारण विन लुगाया रे हाथे ले ने वे मंदाकिनी रे तट माते विचरण विहार करे रहा है। तो वे कहीं तो के वे कुछ आलिंगन करे, गायन करे है, चुंबन आदि करे है, इन तरीकाओं वे काम वासनाओं पीड़ित वियोड़ा है। श्रील प्रभुपाद लिखे कि जो भगवान कृष्ण रा भक्त नहीं है, वे स्त्रियों मदिरा आदि रा सेवन में व्यसन रेवे। इन्हें हारू व्यों ने हृत ज्ञान या विवेक शून्य कियो है। एक में बहुत अच्छा एक मतलब व्यक्ति आता जान मैं जान तो पर्सनली, वह अच्छा देवी रा उपासक था, उम्र भर देवी रा आराधना करी, सब कुछ करियो, परंतु जब मेरा शरीर छोड़न रो समय आयो तो वो जो मेरे 3-4 साल पहले या 5-1 साल पहले मेरा शरीर छोड़नु, वे दारू पीना शुरू कर दियो, मांस खाना शुरू कर दियो। ओ है मतलब बुद्धि एक प्रकार व्यारी कम वे जावे व्यक्ति री, परंतु कृष्ण भक्ति रो ओ प्रभाव है कि जन यत्याशु वैराग्य, कृष्ण भक्तियों हृदय में विराग आवे, वैराग्य आवे धीरे धीरे। ए भक्ति रा बाय प्रोडक्ट्स है। इन्हें हारू कियो सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षज। शास्त्र कोई ओ नहीं है कि वे पार्शियल है, पार्शियल नहीं है। आज यदि कोई व्यक्ति आर्ट्स में एडमिशन लेवे और वो कहे कि मने तो आईआईटी में पढ़ने जानो है, तो वो संभव नहीं है। नहीं, हमें कोई व्यक्ति कह दे अरे तू आर्ट्स लिए तू आईआईटी में की कर जाए, तो कह दे अरे थे लोग तो पार्शियल हो। आ पार्शियलिटी नहीं है, वो फैक्ट है। तो इन्हीं तरीकाओं जदे व्यक्ति रो जो परम धर्म है वो है भगवान री भजन करना, अधोक्षज। क्योंकि वीणु विना हृदय री शुद्धि वेला, बाकी रो भजनों काई वेला आपने पुण्य एकत्रित वे सके अगला जन्म में या इन जन्म में वे कृपा करीन भगवान तक भेज दे। परंतु वास्तविक जो कृपा है, वास्तविक कल्याण है, वो तो केवल भगवान रा भजन वेला। सो ए लोग भी इन तरीकाओं यारी बुद्धि खराब वे चुकी थी और इन तरीकाओं बटे भोग करे है। अरे इतरो ही नहीं, आगे सुखदेव गोस्वामी कहे कि खाली गंगा जी रे तट माते विचरण नहीं करे है, हमें कहीं करे है तो कहे अंतः प्रविश्य गंगायाम अंभोजम वनराजिनी। ए लोग हमें अजय तक तो गंगा जी रे तट माते घूमता था और हमें मन में आयो चलो गंगा में जल क्रीड़ा करो, तो विन अप्सराओं ने हाथे ले अने आप लोग गंगा जी रे जल रे मायने प्रवेश कर लियो। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। गंगा जी रे स्नान रा कुछ नियम है, गंगा जी में प्रवेश करन रा कुछ नियम है। यूं थोड़ी कि मुंडो ऊंचो कीदो न हालो मायने बढ़ जाओ, नहीं। गंगा जी रा तट माते क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, गंगा जल रे मायने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलना चाहिए। आज तो दुर्भाग्य है वो भारत रो कि कर सरकार अलाउ करे रही है। गंगा जी रे मायने रिवर राफ्टिंग वह रही है। ऋषिकेश जो कि तप स्थली है, जो ऋषियारी स्थली है, वटे गांजा पीवे है लोग, वटे लोग ऋषिकेश यूथ जावे ही इन हारू है कि
मां लोग भोग करो। और विने बाद में जदे गंगा जी रौद्र रूप में आवे जने हाय हाय करन ढूक जावे। तो गंगा नदी में स्नान रा कुछ नियम है। वो कोई साधारण चीज थोड़ी है जटा पे स्नान करन जाओ तो गंगा जी रे माई ने साबुन लगाए हिनौन नहीं करना चाहिए। शरीर माता हाबू लगाए हिनौन करो नहीं। गंगा नदी में इन तरीकाओं कोई भी नदी में स्नान रो नियम है। एक समय गुरु महाराज बताता, महाराज कटे विदेश में आता और वटे एक नदी, मतलब नदी देखी महाराज जटी जाता था तो वह नदी रे तट माते किया और जो ही महाराज वे नदी ने देखी तो गुरु महाराज वटे प्रणाम करिया वे नदी ने। तो जो हाथे भक्त था वह के महाराज आप क्यों प्रणाम करिया इन नदी ने, आ तो नदी कोई पवित्र एड़ी नदी नहीं है। तो गुरु महाराज के नहीं, जो भी नदी है वे गंगा जीओं रा अंश रूप में है। इन हारू नदी ने जरूर प्रणाम, मतलब नदी री पवित्रता रो ध्यान रखना चाहिए। भली कोई नदी है वह गंगा जी रो अंश है। आपरे गांव री नदी है विनय प्रणाम करेन विन में प्रवेश करना चाहिए। ओ नहीं कि वह मुंडो ऊंचो करियो न हालो भयो वड़े ज्यूं, यूं नहीं। तो नदी ने पहली प्रणाम करना चाहिए, विने पचे हड़को आचमन करीन प्रवेश करना चाहिए। हाबू नहीं लगाणो नदी रे मायने। नदी में कपड़ा नहीं निचोवना। जको वस्त्र पहरीन आपे स्नान करो रहो वीणीच वस्त्र ने बारे आईन पाचो खंगोड़ीन वीणीच नदी में निचोड़ दियो, वो अपराध है। शरीर माते तेल लगाई नदी में हिनौन करने नहीं जानो चाहिए। गंगा जी में गंगा जी रे माई ने शरीर ने मलनो नहीं चाहिए। रगड़े रगड़े हिनौन करे मैल उतारण हारू थोड़ी आया। स्त्री पुरुष नदी में सहवास नहीं कर सके, कई नियम है। नदी रे माई ने अभक्ष्य भक्षण नहीं करना चाहिए। जल रे माई ने बैठे अपेय चीज रो पान नहीं करना चाहिए। मतलब दारू मांस ए नदी रे माई ने या नदी रे तट माते बैठे नहीं खाना चाहिए। आज तो जको जिनो मनाई है वह सब चीज़ों वह रही है। पर मुझे राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहता कि एड़ा लोगों ने जदे केवा कि अरे आप यूं मत करो, यूं क्यों करो हो, तो वह के वे ह्यूमन राइट है, मारो मानवाधिकार है, वो मारो अधिकार है एड़ो करणो, मानव। तो महाराज के वे ओ मानवाधिकार नहीं है, वो दानवाधिकार है। वो तो दानवों रो कार्य है जो थे करो रहो। वो कोई मनुष्यों रो कार्य नहीं है। मनुष्य वो है जो मर्यादा में रहे। मनुष्य वो है जिन्हें कुछ नियम है जीवन में, जिन्हें जीवन में कुछ रेस्ट्रिक्शन है, वो मनुष्य है। स्वच्छंद आचरण करणो वो मनुष्य रो कार्य नहीं है। वो तो असुरों रो कार्य है, वो तो पशुओं रो कार्य है। मनुष्य वो है जो मर्यादा में रहे। तो वो कोई मानवाधिकार नहीं है। और एड़ो अधिकार रो जो दुरुपयोग करे है वो आज समाज रे मायने देखने मिले है। नल कुंवर और मणिग्रीव जड़ा तो मतलब हर दूसरो व्यक्ति है आज समाज रे मायने। तो व्यारी भी एडीज कुछ गति वहला आगे। तो इन हारू व्यक्ति ने समझना चाहिए कि जीवन रो उद्देश्य कई है। तो ए लोग हमें विण गंगा जी रे जल रे मायने प्रवेश करियो विण स्त्रियों रे हाथे। और बटे कई तो के वे ची क्रीडतुहु युवती भी गजो ईव करेणु भी। सुखदेव गोस्वामी बड़ी सुंदर तुलना कर दी यारी। कुछ बहुत अधिक केवन की जरूरत नहीं है, कुछ शब्दों में सुखदेव गोस्वामी बताए दियो ए कैड़ा है। तो केवे कि ए कैड़ा है ज्यों की दो हाथी गजो औ आयो। मैं आपने बताया तो संस्कृत में 3 वचन वे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जटे भी औ आवे इनो अर्थ है 2। तो एडो लागतो तो गजो मतलब 2 हाथी हथनियों रे हाथे क्रीड़ा करे रहा है। एड़ा ए 2 भाई लागता था। तो हाथी केवन रो अर्थ वेगो कि ए पशु रे समान है, ए पशु रे समान है। यहाँ रे कुछ विचार नहीं है हृदय में हमें। हाथी केवन रो अर्थ है विवेकहीन वे चुका है। हाथी रे समान यारी बुद्धि नष्ट वे चुकी है। करणीय अकरणीय रो कोई विचार नहीं है हमें। कई चीज मैंने करनी चाहिए, कई नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी चीज बतावे
आजकल टी शर्ट्स रे माते लिखियोड़ो वे जस्ट डू इट। कई जगह आप लोग भी पढ़ी हुए हो, बिन माते लिखियोड़ो रहे जस्ट डू इट। जस्ट डू इट महाराज जी ने काफ़ी डिटेल में बतावे कि इनो अर्थ है जस्ट डू इट रे लारे जो भाव है वो है कि डोंट थिंक जस्ट डू इट, विचार मत करो कुछ भी, केवल कर दो। महाराज के नहीं, वो पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है जस्ट डू इट। पहले विचार करना चाहिए, मैं जो कार्य करूं हूं वो सही है या नहीं है, वो कार्य मारे मतलब जो गुरु साधु शास्त्र है व्योरे अनुरूप है या नहीं है, वो हमारी जाति कुल परंपरा रे अनुरूप है या नहीं है, ये सब विचार करीन व्यक्ति ने कार्य करना चाहिए। इन हारू शास्त्र कहवे बिना विचारी जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार करियो करे कार्य वो लारे जरूर पछतावेला। तो ए भाई भी केड़ा वे चुका है तो के ए बिल्कुल विवेकहीन वे चुका है, यानी कुछ विचार नहीं है, मैं कहीं करो नहीं करो, ए दो ही भाई बिल्कुल इन तरीका हाथी रे जड़ावेगा। और गंगा जी रे माई ने कहीं देखियो तो गंगा जी केड़ा है वटे तो के बिन गंगा जी रे माई ने इना अंभोजम जो कमल है, कमल रा पुष्प आवृत हता वे गंगा जी, इतना कमल पुष्प हता। कमु कम कमलों ने देखे इन व्यारे हृदय में आ भावना आनी चाहिए कि अरे वाह सुंदर कमल पुष्प है, ए विष्णु भगवान ने अर्पित करो। पर नहीं, वह तो विन कमल पुष्पों ने देखे और अधिक कामातुर वेगा, बहुत अधिक कामातुर वे चुका वे दो ही भाई हमें। और विन टाइम कहीं भी हो तो केवे यदृच्छया च देवर्षिर भगवान तत्र कौरव अपश्यन् नारदो देवो क्षिबाणो समबुध्यत। विण समय यदृच्छया, यदृच्छया, यदृच्छया रो अर्थ है कोई व्या ने कियो नहीं तो, या ओ नहीं तो कि नारद जी रोज वटे आवता। एक समय इन हारू वे बहुत कौतुक में वेन कियो कौरवो, कौरव हे राजा, हे राजा हुण परीक्षित एक दिन एड़ो वेगो कहीं वेगो कि और आ यदृच्छया संयोगू, वो संयोग किन कारण वियो। तो आचार्य चरण बतावे कि इन जगत रे माय ने कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। आप लोग कहा नहीं कोइंसिडेंटली मान लोग मिलगा, कोइंसिडेंटली मतलब मान लोग बिल्कुल कोई संयोग मिलगा, संयोग नहीं है, वो प्लानिंग है, भगवान री इच्छा हती। तो भगवद इच्छाओं नारद जी कैलाश तो आवता था, नॉर्मली आवता शिवजी मिलन हारू। आज नारद जी रे मन में विचार आयो कि चलो गंगा जी रा दर्शन कर आओ, मंदाकिनी रा गंगा रा तट माते थोड़ो विहार कर लो, मतलब मैं कुछ जप करूं कीर्तन करूं, गंगा जी रे तट माते बैठे संध्या वंदन आदि कर लूं। ओ विचार करीन गंगा जी रे तट माते नारद जी किया। वीणिच तरफ आवेरा है, जटे ए लोग है, जटे स्नान करे है। नारद जी आपरे धुन में मस्त है तो व्यान है तो कुछ ज़्यादा अटिल्डो ध्यान नहीं है। और ए दो ही भाई विण अप्सराओं रे हाथे जल क्रीड़ा करे रहा है। नारद जी जो ही व्याने देखिया तो कहीं किया अपश्यत नारद देवो, देवो अगेन ओ आयो। नारद जी जो ही विण दो देव बालकों ने देखिया, देवताओं रा पुत्र वे दो पुत्रों ने देखिया तो वे समझगा कि क्षीबाणो समबुध्यत, व्यारी आँखों ने देखे व्या ने ठा पड़गो कि ए नशो की दौड़ा है। राइट कोई शराबी व्यक्ति ने वो प्रिटेंड करे, शराबी व्यक्ति हमेशा प्रिटेंड करे कि मैं घणो नहीं पियो हूँ या मैं नहीं पियोड़ो हूँ आज, कल जो पी थी ये उसी का नशा है, तुम्हारी कसम आज पी ही नहीं, आज नहीं पी दी। पण विने बोलणु हालणु देखणु ध्यान पड़ जावे कि आज वो कितनी पियन आयो है। तो नारद जी भी ज्यों भी हने देख आवे समझगा कि आज ये कितना पानी रे मायने है वास्तव में। और ज्यों ही नारद जी वटी ने आया तो हमें आप देखो यारी स्तर कैडो वे चुको है, वो सब इन शराब रे कारण है। तो कहीं यार स्थिति कहीं है देखो आप
तो केवे तम दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्त्राः शाप शंकिताः वांसासी पर्यधु शीघ्रम विवस्त्रौ नैव गुह्यको। नारद जी ने जदे वटीने आवता देख्या तो वे जो अप्सराओं थी, जो स्त्रियों थी, वे तुरंत नारद जी व्योने नहीं देख्या आज, पण वे स्त्रियों फटाफट वस्त्र पहर लिया। क्योंकि व्योने लागो कि नारद जी कटई माने श्राप नहीं देते। तो अटे तो कियो है विवस्त्राहा। विवस्त्राहा रो अर्थ है वस्त्रहीन, नग्न अवस्था में। परंतु आचार्य चरण कहे कि वास्तव में वे नग्न नहीं था, वे अंतः वस्त्र पहरियोड़ा था। जो अंतः वस्त्र है, अंडरवियर वगैरह, एडो व्यारे कुछ कोपिन वगैरह धारण करियोड़ी थी। तो विनय भी नग्न हमजी जैला। और सिद्धांत है, जल में, नदी में स्नान करन रो एक नियम है कि आप केवल अंतः वस्त्र पहरे नदी में स्नान नहीं कर सको। विशेष रूप पुरुष लोग वो करे। आप हरिद्वार जाओ, कटई प्रयाग में जाओ, आपरा सब कपड़ा खोल दे, केवल जो अंडरगारमेंट है विण मायने वे प्रवेश कर देला नदी में। नहीं, हमेशा ऊपर कुछ तौलियो, गमछो कुछ लगाए हिनान करना चाहिए। कदे केवल अंतः वस्त्र धारण करे नदी में स्नान करनो और नग्न रूपों स्नान करन रे बराबर है। इन्हारू मालो इस्कॉन में प्रभुपाद री कृपाऊं ए सब चीजों हिकण ने मिली। तो मालो जदे भी वृंदावन जाओ या जटे भी यमुना जी में स्नान करना है तो हमेशा एक अंगोछो हाथे राखो, एक गमछो हाथे राखो। तो नीचे भले ही आपरे अंतवस्त्र पहरियोड़ो है, विने ऊपर आप वो टॉवेल, अंगोछो कुछ लगाए ने पचे नदी में स्नान हारू प्रवेश करना चाहिए। तो वो जो विविस्त्राहारो अर्थ ओ नहीं है, वे पूर्णतः नग्न हता। तो ए जो लड़कियां थी, अप्सराओं थी, इन्होंने तो ए तो नारद जी ने देखता ही समझ गई कि अरे नारद जी अटीने आवे रहा है, अगर मैंने इन अवस्था में देख ली नारद जी तो मैंने शाप दे देला। व्योने ध्यान હતો कि मौज क्यों वे शापों डरे रही है, व्योन क्यों लागे रहे कि नारद जी मैंने वरदान नहीं दे और शाप देला। तो आचार्य चरण के वे व्योने ध्यान હતો कि मौ जो कार्य करो हो वो समाज रे विरुद्ध कार्य है। वो कार्य मारे अनुरूप नहीं है, वो विरुद्ध है। इन हारू नारद जी माने अवश्य प्रताड़ित करेला। जो भी गलत कार्य आप करो वे हमेशा छुपेन करो, क्योंकि आपने ध्यान है कि वो कार्य सही नहीं है। मायने बैठोड़ी आत्मा बतावे है वो कार्य जिन्हें करणु आप लोगों ने विषय में आप लोगों ने बता ही नहीं सको कि मैं वो कार्य करियो, तो वो कार्य अकरणीय है। भले वो कोई भी कार्य वो अकरणीय है, वो नहीं करना चाहिए। तो इन स्त्रियों ने लागो कि महलोग अटे इन देवताओं रे हाथे, ए जो देवता कहीं देवताओं रा पुत्र है, इन तरीकाओं वे नशा में चूर वियोड़ो है ये दोई भाई। यहाँ रे हाथे माँ लगभग नग्न अवस्था में गंगा जी में स्नान करा रही हूँ, वो आ चीज सही नहीं है, वो गलत कार्य है। और जो ही देवर्षि नारद माँ ने देखी तो वे मारे माते जरूर माने श्राप दे देला, क्योंकि नग्न रहना वो कोई वैदिक सभ्यता रो अंश नहीं है, वो तो असुरों रो, पिशाचों रो कार्य है। बहुत सुंदर राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता था कि विदेश रे मायने एड़ी भूत भूतणियों फिरे नागी वियोड़ी ना, मतलब अर्धनग्नता कहीं है आई छे, वो पिशाचों रो कार्य है। परंतु आज दुर्भाग्य भारत रे मायने भी एड़ा भूत उत्पन्न वह रहा है। हम लोग मॉडर्न हाँ अगेन वही ह्यूमन राइट्स नहीं, मॉडर्न भले ही वे वहाँ अपने ध्यान रहना चाहिए कि मने केड़ो वस्त्र पहनना है, मारी मर्यादा रे अनुकूल है या नहीं है, भले स्त्री वो या पुरुष वो, कोई भी वो। अपरटे कहावत है कि खावणो मन हुआवतो और पैरणो जग हुआवतो। एड़ा वस्त्र धारण करना चाहिए जिन्हें देखें आदर आवे, कुछ काम उत्पन्न वे कि नहीं देखें, एड़ा वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए स्त्री पुरुष ने। ए सब असुरों का कार्य है।
तो आज जो वो समाज है वो असुरों रो अनुकरण करे। आप देखो लोग बाग जिम जाए ने बहुत भारी बॉडी बनानी चाहे, असुरों रो शरीर जो वहतो वो बहुत बलिष्ठ वहतो, देवता कोमल वहता। तो आज मैं अटे देखूं लोग बिल्कुल पागल है, व्यार मतलब व्यार शरीर एड़ा वे चुका है जहाँ पे रावण और यान नहीं देखता, एकदम यूं आड़ी चौड़ी छाती, मोटा मोटा डोला ने बिल्कुल हलेलाई यूं, ये सब असुरी सभ्यता है। तो इन्हीं तरफ बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए व्यक्ति ने। तो ए जो लड़कियां हैं, ए जो अप्सराओं हैं, याने लागो अरे माँ लोग कुछ गलत करा रही हों, इन्हें हारू नारद जी माने शाप दे दी। आगे कहवे कि वे तो वस्त्र पहन लिया परंतु ए जो दो भाई था ए नहीं पहरे रहे है। तो अटे सुखदेव गोस्वामी एक वर्ड यूज करियो, नैव गुह्य को। नैव ए जो दो पुत्र है कुबेर रा, ए दो ही वस्त्र नीच पहरिया, न एव, केवल न के देता तो ही कौन हाल जातो, नहीं ही पहने। नहीं ही पहनन रो अर्थ है, इन लारे अर्थ छुपियोड़ो है जो जीव गोस्वामी भी बतावे और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बतावे। वे कहवे कि ए दो ही जो भाई है वे लोग व्योने वे स्त्रियां कह रही है, अरे अरे नारद जी आवे रहा है, फटाफट कपड़ा पहन लो नहीं तो नारद जी शाप दे दे। वीने पचे ही वे वस्त्र नहीं पहरे रहा है, न एव ही न एव नीच पहरिया, व्यारे वॉर्न करिया बाद भी नहीं पहरिया। तो व्याने एडो लागे रो है वे क्यों नहीं पहरिया। तो केवे आचार्य चरण भाव बतावे कि वे लोग मतलब वो विचार वे स्त्रियां जदे फटाफट वस्त्र पहरन ढूकी, फटाफट पहरे रही है एकदम घबराई ओड़ी, तो वे जो भाई है व्योने क्यों थे ही पहर लो नारद जी आवे। तो वे दो ही भाई कहवे, अरे नारद जी अटिन क्यों आवे रहा है, व्यान शर्म नहीं आवे रही है, व्यान दिखे को नहीं कि हम लोग अटे जल क्रीड़ा करो रहा हो, व्याने अटिन आवन री कोई जरूरत है, आ नारद जी री गलती है वे अटिन क्यों आवे। तो व्यान ध्यान पड़ना चाहिए कि अगली वक्त हूँ एडी जगह माथे नहीं आवे, इन हारू मों कपड़ा नहीं पहरा। मतलब बिल्कुल विवेक शून्य वे चुका है वे। गलती किनी है, गलती वियारी है, परंतु वे नारद जी रे माते दोषारोपण करे कि नारद जी क्यों आवे राय अटी ने, व्योरो अटी ने कहीं काम है। तो हमें नारद जी जदे विन दो ही भाइयों ने देखिया, नारद जी स्त्रियों रे हमें तो देखियो ही नहीं, वे ने ध्यान ही नहीं पड़ियो कि ए स्त्रियों रे हाथे अटे कुछ सहवास करता था। नारद जी ने तो केवल वे दो भाई दिखिया जो कि बिल्कुल मेरी आंखें नशा में झूमेरी है, अर्धनग्न या पूर्ण नग्न अवस्था में है। और इन तरीकाओं व्या ने देखिया जदे नारद जी तो के वे तौ दृष्टा मदिरा मत्तौ श्री मदांधो सुरात्मजौ तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दास्य निदम जगौ। बहुत सुंदर। तौ दृष्टा मदिरा मत्तौ, अगेन औ, विण दो ही देवताओं रा पुत्रों ने, देव बालकों ने देखिया। हमें आप देखो, हाँ भले ही व्यारो जन्म बहुत ऊंचा कुल में वियो परंतु व्यारी सहायता नहीं हुई, इन हारू जन्म कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़े। जन्म एक और फर्क जरूर पड़े कि व्यक्ति रे अगर अच्छा घर में अच्छा कुल में जन्म लियो है तो बिना माता पिता ने देखे वो भजन हीक सके, बस वो फर्क है। अदरवाइज कोई वो नहीं है कि अच्छा कुल में जन्म लेनो भगवत प्राप्ति रे हारू एक डिग्री है। तो ए दो ही भाई तो देव पुत्र हता परंतु यारा कर्म जघन्य है, इन हारू सुखदेव गोस्वामी ने पशु कियो। भले ही देवताओं रा पुत्र क्यों नहीं वो, परंतु यारा कार्य पशुओं रे जड़ा है, विवेक शून्य है। तो नारद जी जदे इन दो भाइयों ने देखिया तो वे केड़ा हता, तो कि वे मदिरा मत्तो, ए बिल्कुल शराब रे मायने मत्त वियोड़ा था। तो सुखदेव गोस्वामी नारद मुनि समझ गायों ने देखे कि वास्तव में मदिरा मत्त है, इन्हें लारे जो मेन कारण है वो है श्री मदांधो।
ए तो श्री मद में अंधा वियोड़ा है। मदिरा पीवेरा है, परंतु आ मदिरा रे लारे जो मेन कल्परिट है, जो मेन इन लारे कारण है, वो है यारो अधिक धनवान वेणो। यारे खने मतलब जरूरतों ज्यादा अर्थ है, इनो कारण है कि ये श्री मदांधो है। जदे व्यक्ति रे खने बहुत अधिक धन वेवे तो वो हमें खुद ने ही सर्वे सर्वा हम जन ढूक जावे, मैं ही भगवान हूं। हमें तो मोटा छोटा रो कायदो वगैरह भूल जावे लिटरली। कोई साधारण परिवारों जन्म ले और यदि वो IAS वणगो RAS वणगो तो हमें भी न लागी बस मैं तो हमें कोई देवता थी कम नहीं हूँ, मने कि नहीं प्रणाम करनी किणु बात करनी सही तरीका हूँ नहीं। एक बार मैं हूंतो तो कि नहीं मतलब कोई बात करता वे केवे व्यारे खने कोई अच्छी पोस्ट माते वेला पुलिस वगैरह में, तो व्यारे लाल बत्ती री गाड़ी आती तो वे कहे कि मोरो कि नहीं घरे जानो अपने आप में व्यारे माते कृपा करनी है, क्योंकि मैं लाल बत्ती री गाड़ी में बैठे इनकी नहीं घरे जाऊं तो वह अपने आप में एक बहुत मोटी चीज है। आ है श्री मदांधो, मतलब लिटरली। और लोग भी एड़ा है, एड़ा लोगों री चापलूसी करी, मतलब क्यों जरूरत है एड़ा री चापलूसी करन री। जो महाकल्परिट है, जो महाभ्रष्ट है, एड़ा व्यक्ति रे जो बिल्कुल व्याभिचारी है, जो बिल्कुल हाँ मदिरा रे इन पान में मतलब हर तरीका रो जिण मायने दोष है, केवल वो व्यक्ति एक ऊंचा पोस्ट माते बैठो है तो मैं क्यों भी ना आगे हाथ जोड़ूं। हाथ जोड़ना चाहिए भगवान रे आगे। तो वास्तव में ये जितना ही बाय प्रोडक्ट्स है, ये जितना ही अवगुण है जो दुर्गुण मिले है, यारो मेन कारण है श्री मदांधो। श्री राम मद में व्यक्ति अंधो वे जावे, वो खुद ने ही देवता हम जन ढूक जावे। नारद जी जदे व्यारी आ स्थिति देखी तो जो मैं बतायो कि व्यक्ति जदे श्री मद में अंधो वे जावे जन वो बेसिक एटिकेट्स भूल जावे, तो ए लोग भी बेसिक एटिकेट भूलगा। नारद मुनि आवे तो भी कुछ नमस्कार प्रणाम करना चाहिए, देव ऋषि है वे, पर ए लोग तो नारद जी ने इग्नोर करिया, ओ आया वे। तो बिल्कुल नारद जी समझ गा कि हमें यहाँ पतन ऑलमोस्ट वे चुको है। नारद जी रे हृदय में बड़ी करुणा हती, तो केवे तयो अनुग्रहार्थाय शापम दास्यन इदम जगौ। व्यार माते अनुग्रह करण हारो तायम अनुग्रहार्थम। नारद जी कोई क्रोधित वेन शाप नहीं दियो यो, इन्हें समझना चाहिए। इन्हें हारू सुखदेव गोस्वामी अंतिम शब्द केवे जगौ। जगौ रो अर्थ है गायो। अरे कोई व्यक्ति जदे क्रोध में वह जन वो कुछ गीत गावे काई, वो तो गालियों बोलनी शुरू करे जदे क्रोध में वे। तो नारद मुनि में क्रोध नहीं है, नारद मुनि रे हृदय में अत्यंत करुणा प्रगट हुई। और वैणी भी चाहिए। कपिल भगवान जो गुण बताया साधुरा, तितिक्षव कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम अजात शत्रवः शांतः साधव साधु भूषणम। साधुराय आभूषण है। तो नारद जी रे मन में भी आ करुणा उत्पन्न हुई। अरे ए कुबेर रा पुत्र है, ए शिवजी रा अनुचर है, और देखो आज यारी दुर्दशा, यारो किकर कल्याण वेला। तो नारद जी रे हृदय में अत्यंत करुणा रे कारण नारद जी इन तरीकाओं कियो। तो आचार्य चरण कहवे कि सुखदेव गोस्वामी जगौ शब्द अलग अलग भाव है ना। एक तो है कि जगौ केवन रो अर्थ ओ भी वियो कि नारद जी रे मन में क्रोध नहीं। तो दूजो अर्थ है कि जगौ केवन रो अर्थ है कि नारद जी केवल वियो ने संबोधित करे नहीं कह रहा है, और अपारे सबरे हारू भी है। और इन गीत ने वो जो नारद जी जो गायो है, इन गीत ने बाकीरा लोग भी गाए सके, बाकीरा लोग भी इन्हें समझ सके। तो हमें अगला कुछ श्लोकों रे मायने नारद जी
जो है वे धनरी बुराई बतावे। इन्हें समझना चाहिए। कृष्ण भक्त ने अगर आप वास्तव में भजन करना चाहो हो या वास्तव में यदि आप सुखी रहना चाहो तो अपने बहुत अधिक धन रे लारे नहीं दौड़ना चाहिए। सुखी जीवन रे हारू अपने आचार्यगण बतावे सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अपर जीवन सिंपल रहना चाहिए, बहुत अधिक विणमाई ने ताम झाम नहीं रहना चाहिए जीवन में। सिंपल रहना चाहिए और बिना विचार उच्च रहना चाहिए। गुरु महाराज कहवे कि आज रे समय में सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कोई नहीं चाहे, लोग इनो उल्टो चाहे, हाई लिविंग एंड नो थिंकिंग। सादा जीवन उच्च विचार नहीं, लोगों ने चाहिए कि मारो जीवन तो रहना चाहिए बिल्कुल विलासिता पूर्ण और मारा विचार भले ही कैड़ा ही हो, वीणु कोई फर्क नहीं पड़े। इन हारू आज समाज में कलह है, इन हारू आज चारी तरफ उत्पात है, लोग परेशान है। व्हाट नॉट? क्यों? क्योंकि लोगों का विचार शुद्ध नहीं है। इन हारू श्रील प्रभुपाद आज जो संस्था बनाई, इनो नाम कहीं दियो प्रभुपाद, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। आज हमारी जो चेतना है, जो हमारी बुद्धि है, वह कुछ चीजों में लागोड़ी है। हाँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, वाह, मैं मनी कॉन्शियस हूँ, मैं और कुछ हूँ, मारो विचार कुछ इनों में है। तो प्रभुपाद इन संस्थारो नाम दियो कि इन सब विचारों बारे निकले ने कृष्ण रे विचार वाला बनो। जटा तक विचारों री शुद्धि नहीं वेला, जटा तक विचारों री शुद्धि नहीं वेई, जितने व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त रेवेला ही रेवेला, इन हारू विचारों री शुद्धि जरूरी है। विनो थॉट प्रोसेस अच्छो रहना चाहिए। संकीर्णता विचार वालों व्यक्ति वो कभी सुखी नहीं रहेला और नी जगत ने रेवण देला, वो उत्पात करेला ही करेला। वो मारो ओ थारो, हमें इन चक्कर में वो कितनी लड़ाइयां कर रही। विशेष रूपों गांवों में तो बहुत अधिक देखने मिले। मतलब पूरा गांव रो पानी अटीनु आवे रो है, मारे घर रे आगे पानी नहीं आना चाहिए तो मैं मारे घर रे आगे पानी रोक दूं। वो हर गांव री कहानी है। विने चक्कर में भले पूरा गांव वालों ने बिना तालाबों वे निकलना पड़े, मने कोई फर्क नहीं पड़े। अस आ है विचारों री दरिद्रता। तो व्यक्ति ने उच्च विचार वालों बनना चाहिए। That is when the society will be happy. Otherwise तो चारी तरफ उन उत्पाद देखो रही चाह पे। तो नारद मुनि हमें इन धन रा कुछ चीज़ां बतावे। बड़ा सुंदर श्लोक है अगला। श्री नारद उवाच, नारद जी कहवे, नहीं अन्य जुषतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजातद्या जात्या दीर्यत्र स्त्री द्युतमासवः। बड़ो सुंदर कि व्यक्ति री बुद्धि ने नहीं अन्य जुषतः जोष्यान बुद्धि भ्रंश रजोगुणा। व्यक्ति रा बुद्धि ने जो नाश करे वे सब रजोगुण उत्पन्न चीज़ों हैं। तो तीन तरीका रा मद है जको कि बुद्धि रो नाश करे। ए तीन मद विया करे। किया मद? तो एक है धन रो मद, श्रीमद जिन्हें कहवे। बहुत अधिक धन आएगो तो व्यक्ति हमें भी घमंड में आएगो, मद में आएगो। सेकंड मद है उच्च कुल रो मद। मारो जन्म ऊंचा कुल में वियो है तो पचे वो मद में रहे। एक मैं कौन उठन ध्यान है यूं की करे मारे, एक मैं राजा रो बेटो हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हूँ, मैं यूं कर दूंला, मैं यूं कर दूंला। वो कुल रो मद। और तीजो मद है विद्या रो मद। तो ध्यान नहीं है मैं कहीं पढ़ियोड़ो हूँ। कई व्यक्ति जो कि मतलब आज तो बिल्कुल ऐसा मद बहुत अच्छी तरीका हूँ देखने मिले रहा है समाज में। हरी हरी कोई व्यक्ति अगर
IIT कर ली, PhD होल्डर वेगो, तो विने लागे कि हमें मैं मतलब बिल्कुल आकाश में उड़न जो हूँ, मैं इतरो पढ़ियो, मैं इन कॉलेजों पास आउट हूँ, वो पचे बाकी लोगों ने आपरे बराबर रा भी नहीं गिने, एलो गंवार है, मैं पढ़ियो लिखियो हूँ। जबकि वास्तव में तो वह विद्या नहीं है, वह अविद्या है जो तू पढ़ी है। क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय आनी चाहिए। जने ध्यान पड़े कि इन व्यक्ति वास्तव में पढ़ियो है, हा? या विद्या सा विमुक्त है, विद्या वह है जो मुक्त करे। आपने तो वह विद्या और अधिक बढ़ावे रही है और अधिक विनय, हाँ कहीं के विनय बाउंड करे रही है, तो आ विद्या थोड़ी है, आ अविद्या है। वास्तविक विद्या वह है जो व्यक्ति ने मुक्त करे, जो व्यक्ति ने समझ में आवे कि मैं वास्तव में कौन हूं। विने हृदय में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, आ विद्या है। घमंड आवेरो वह विद्या नहीं है। तो विद्या मद है, कुल मद है, ऊंचा ऊंचा कुल में जन्म लेना वो भी एक मद है। और श्रीमद तो नारद जी कहवे कि इन 3 मदों रे मायने ये 3 मद आवणु व्यक्ति री बुद्धि खराब वे ही वे, परंतु इन सब रे मायने भी जो हैंगो हल्ली व्यक्ति री बुद्धि खराब करे वाह है ओ श्रीमद, धनरो मद। ओ धनरो घमंड जदे व्यक्ति ने आए जावे नी तो वो रिश्ता ने रिश्तो नहीं समझे। माँ बाप बड़ो सुंदर राधा गोविंद गोस्वामी महाराज रो एक मैं क्लिप देखता था कि कलयुग रा जो पितृ भक्त है, हमार पितृ पक्ष गियो है, विण पितृ पक्ष में जो पितृ भक्त है कलयुग रा वह कैड़ा है। तो राधा गोविंद महाराज कहवे कि ए जो एड़ा सो कॉल्ड पितृ भक्त है वह लोग के ए ओ जो बुढ़ऊ है वो तो मारे भेड़ो रेवे, मैं इन बुढ़ऊ ने पाड़ू हूँ, मतलब मारो बाप माँ तो मारे भेड़ा रह रहा है, मैं भी उन्हें रोटी देऊँ रहूँ, मैं भी और दवाई इलाज कराऊँ रहूँ। महाराज के वे मूर्ख व्यक्ति थू नहीं करे रो है, वो तो भगवान है जो सबने दे है। थू वीण बुढ़ा ने थारे भेड़ो नहीं राखे, थू वीण बुढ़ा रे भेड़ो रह रो है, शब्दों रो फेर है। और महाराज कहे कि एड़ा ही वे बुढ़ा है, एड़ा ही वे बुजुर्ग व्यक्ति है, इतरो सब व्योरे पचे ही व्योरी देह गेह में आसक्ति व्योरी व्यों वणियोड़ी है। जो जिन्हें विदुर जी धृतराष्ट्र ने कहे, जबकि धृतराष्ट्र रो केस एड़ो नहीं तो युधिष्ठिर महाराज नित्य प्रति आयन धृतराष्ट्र री चरण वंदना करता, युधिष्ठिर महाराज आयन व्यों ने प्रणाम करता, व्यों रो अभिवादन करता, व्यों ने कीनी तरीका रो दुख नहीं वहनो चाहिए। परंतु विदुर जी कहवे कि तू यूं बैठो है ज्यों की कुत्ता ने रोटी नौके व्यूं तू आज युधिष्ठिर रे घरे बैठो है। एग्जैक्ट ए वर्ड यूज करे विदुर जी, जो कुत्तो रोटी माते पड़े ज्यों तू कितना दिन भाई इन्हीं रोटियों माते पड़ी ला, क्यों नहीं खुद रे कल्याण हारू कुछ करे। आज विदुर युधिष्ठिर धृतराष्ट्र तो आई स्थिति नहीं थी, पर आज वास्तव में तो कई माता पिता री आई स्थिति है। तो इन हारू वो दुर्भाग्य है, वो वास्तव में दुर्भाग्य है। श्रीमद रे मायने व्यक्ति जदे अंधो वे जावे जने वो सब कुछ भूल जावे। तो नारद जी कह रहा है कि हैंगो ज्यादा बुद्धि रो विनाश करे और श्रीमद, और श्रीमद। अरे हमें मो इन पोस्ट माते आएगा, हाँ हमें मो एड़ा वेड़ा व्यक्तियों बात थोड़ी कर रहा हूँ, एड़ी वेड़ी जगह में थोड़ी जाऊँला। श्रीमद तो नारद जी कह रहा है और इनु और कहीं उत्पन्न वेला श्रीमदु तो कहवे कि इन श्रीमदु यत्र स्त्री द्युतम आसवः, जटे धन आवेरो है बहुत अधिक, बहुतायत में जटे धन आवे है वटे ए 3 चीजों आइला, स्त्री द्युत आसवः। व्यक्ति पर स्त्री गमन करना शुरू करेला, बहुत अधिक धन आए तो शास्त्र बतावे। और वो व्याभिचारी पुरुष है, धर्मरा 4 स्तंभ है, सत्य, पवित्रता, दया और स्वच्छता।
सत्य, दया, स्वच्छता और तपस्या, पवित्रता और स्वच्छता तो एक ही वेगो, और तपस्या, ये 4 पाया है धर्मरा। तो ये जो 4 चीज़ों हैं, इन 4 चीज़ों एक एक पायो टूटिया करे। जदे व्यक्ति मांस खावे तो वीणु कहीं वेवे, विनी दया खत्म वेवे। इन हारू प्रभुपाद कहीं कियो, नो मीट ईटिंग, थे मांस नहीं खाओला। जदे व्यक्ति नशो करे तो विनी तपस्या खत्म वेवे। इन हारू प्रभुपाद कियो, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई नशो नहीं करोला। कोई व्यक्ति कितनी तपस्या करियोड़ो वे, वो पराई स्त्री ने मारे समान देखतो वे, पर नशो कर ले तो विने हृदय में भी काम वासना उत्पन्न वेला, वही भोग करना चाहिला। और नसारो कार्य है, वो बिल्कुल फैक्ट है। कोई व्यक्ति ने आप कह दो कि थू जाइन कि नो मर्डर कर दे, वो के दारू पिए मार दे, यूं नहीं मारी जो, क्योंकि नशा रे कारण तपस्या नष्ट वीरी। पर स्त्री गमन यदि कोई करे है तो विनी स्वच्छता खत्म वेवे, स्वच्छता नहीं रेवे, पवित्रता नहीं री विनी। और जदे कोई व्यक्ति द्युत क्रीड़ा, द्युत करे, द्युत मतलब कुछ गैम्बलिंग करे, तो वीणु कहीं वेवे, विनी जो सत्य है वो नष्ट वे जावे। तो सत्य, दया, तपस्या और पवित्रता, ये 4 आधार है धर्मरा। और एक एक चीजों ए 4 जुड़ियोड़ा है। इन हारू श्रील प्रभुपाद और ये 4 नियम दिया। कोई लोग इस्कॉन में 4 नियम क्यों है? ताकि धर्म वणियोड़ो रेवे। तो जब को व्यक्ति बहुत अधिक धन कमाईला, बहुत अधिक गलत तरीकाओं धन उपार्जन करी, तो वो व्यक्ति इन सब चीजों में वो धन लागी। भले वो नहीं लगावे तो बिना बच्चा लगाई, वो फैक्ट है 100%। तो वो कहीं करीला, पर स्त्री गमन करीला। हैंगा पहला बिना हृदय में, अरे मारखन पैसो है, मैं जो चाहे वो कर सकूं, तो पर स्त्री गमन करना शुरू करी। वीणु कहीं वहला, विनी पवित्रता नष्ट हुई। शास्त्र बतावे कि जो व्यक्ति आपरी स्त्रियों संतुष्ट रेवे, जो गृहस्थ आपरी स्त्रियों संतुष्ट रेवे, और जो स्त्री केवल आपरे पतियों संतुष्ट रेवे, पर पुरुष या पर स्त्री री तरफ व्यारे माता रे जड़ो भाव वे पराई स्त्री रे तरफ, तो एड़ो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रेन भी ही इज एज गुड एज ब्रह्मचारी। वो लगभग ब्रह्मचारी है यदि वो केवल आपरी पत्नियों संतुष्ट रेवे रहो। वो भले ही भगवा कपड़ा नहीं पहरियोड़ो है, पर ही इज एज गुड एज ब्रह्मचारी। तो जटे अधिक धन आवेला वटे ए दोष आवेला। इन हारू भक्तों ने बहुत अधिक धन रे लारे नहीं दौड़ना चाहिए। वो भजन रो भाव नहीं, वो भजन रो स्वभाव नहीं है। मैं बहुत अधिक धन उपार्जन करूं ताकि मैं एक समय में पंढरपुर में तो, और मार हाथ है, मैं जब पंढरपुर गया तो मार हाथ है एक भक्त था। वे प्रभु जी बॉम्बे रे मायने एक भाभा रिसर्च सेंटर है, जो कि मतलब भारत रा जो टॉप साइंटिस्ट है, जो वैज्ञानिक है, वे वटे है। तो वे मार हाथ आता, तो वे एक बड़ी अच्छी चीज़ की, मतलब मान लो यूँ चंद्रभागा तट माथे बैठा था, और वह मैंने अच्छा दोस्त था, तो वह यूँ किया, मतलब आपस में कुछ मैं चर्चा करता था, कुछ तो भगवत चर्चा हालती थी, एंड देन ही सेड समथिंग, वह मैंने बहुत इंस्पायर करी। वह क्या, प्रभु जी आपको ध्यान है वहाँ पे लोग बहुत अधिक जदे धन कमावन ने ढुकानी तो हमारी भक्ति रो नाश वे जावे। मैं क्या प्रभु, कई बार तो लोग कहवे कि मैं अधिक धन कमाऊंला तो मैं भगवान री सेवा में लगाऊं। वह क्या, वो केवल एक भ्रम है। जदे व्यक्ति घणो धन कमावे तो वो हैंगू पहली खुदरी सेवा में लगावे। और इन माते मैं जदे विचार करतो रियो तो मैं बिल्कुल इन माते सहमत वियो कि बिल्कुल सही चीज की। पहली जदे अपार खने कम पैसो तो आपे जनरल क्लास नु ट्रेवल करता ट्रेन में। थोड़ो हल्लो पयो आयो, अरे जनरल में की कर जाओ, इतनी भीड़ है, तो स्लीपर क्लास नु ट्रेवल करना। थोड़ो और पैसो आयो,
मैं स्लीपर रूम नहीं जा सकूँ, मन तो एसी छे, अरे एसी रे विना मारा नहीं जाए छे। और कारण कहीं तो अरे आपने ध्यान नहीं है। हाँ, मैं तो अगर अच्छा हूँ रेस्ट कर रहा हूँ, जने अच्छा हूँ भजन कर सकूँ, अच्छा हूँ मैंने सुविधा मिली जने मारो भजन बढ़िया रही। ऐसा भ्रम है, वो केवल भ्रम है। अगर मैं 1000 रुपया कमाऊँ हूँ, बिणमाऊँ मैं 900 रुपया तो मारे माथे खर्च करूँ, 100 रुपया शायद कुछ दान पुण्य में देऊँ, वो भी मोटो है 100 भी 990 ज मारे माथे खर्च करूँ, 10 रुपया और कुछ करूँगा। तो वो जो अधिक धन कमाणो है वो इंद्रिय भोग ने वडाणो है। पछे मैं कपड़ा ब्रांडेड पहरूँ, पछे मैं गाड़ी लग्जरी लेऊँ, पछे मारो मकान बहुत मोटो वेई, मैं यूँ रेहूँ, मारा भोजन री चीज़ों वडी ए हैंग नारद मुनि में बतावेला। तो हैंगू पहली वो धन रे कारण स्त्री रे प्रति व्यक्ति आसक्त वे जावे। टाइम वेगो जस्ट 5-1 मिनट और बिना बाद में वो जुओ खेलन में आईने लागे, रोबो कुछ गैम्बलिंग करनी शुरू करे, ब्लफ मास्टर वे रोबो बाद में कुछ पैसों कमाऊं, वो करूं, ऐसा जुआबाजी है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूं कि नहीं, बहुत अधिक ब्याज माथे पयो देऊं हूँ, 10 री मिती रो, 12 री मिती रो, 15 री मिती रो, ए सब ठगबाजी है। ओ अच्छो आचरण नहीं है। ए सब गैम्बलिंग रे कैटेगरी में आवे। और आसवह शराब में भी नहीं आ सकती विजय। जदे व्यक्ति कम धन अर्जित करे, आप लोग इन माते विचार करजो, जदे मारखा ने कम पैसो तो जने व्यक्ति कई जना यूं केवे मैं कम कमाता जन मैं सुखी आता, हमें मैं दुखी हूं, क्योंकि धन रे हाथे हमें कई बुराइयां आई रही मार मायने। तो जटे धन है वटे स्त्री, द्युत और आसव, ये 3 चीजों आवेला ही आवेला। इन हारू व्यक्ति ने भगवान कियो कि मैं कौन हूं, तो केवे अकिंचन प्रिय। भगवान ने अकिंचन प्रिय है। या कुंती महारानी केवे नमो अकिंचन वित्ताय। आप अकिंचन और धन हो, तो वास्तव में अपने अकिंचन वर्णन रो प्रयास करना चाहिए। वी शुड नॉट रन आफ्टर दिस। जगत दौड़े तो दौड़न दो, वहां पे क्यों बेवकूफ वेन दौड़ा रहा हूं। बहुत अधिक धन उपार्जन री लालसा मन में नहीं राखनी चाहिए, क्योंकि आज भले आपे नहीं इनमें आवला तो कोई नहीं, पर हमारी जो अगली पीढ़ी है वह जरूर नीचे जाए। इन्हारू बहुत अधिक धन री में कई मतलब आप सब जना देखिया वे हो, धनी लोगों रा पुत्र बिल्कुल बेकार वे जावे। क्यों? यहाँ तो सब सुविधा मिले, अच्छी कॉलेज में पढ़े, अच्छी स्कूल में पढ़े, तो वे एड़ा क्यों वे जावे? क्योंकि ये सब गलत तरीकाओं उपार्जित धन रो कारण है। अगर आप सही तरीकाओं धन उपार्जन करे तो वो व्यक्ति कदे ही इतरो धन उपार्जन नहीं कर सके। आज कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, कोई आरएएस है, आईएएस है, पुलिस ऑफिसर है, वो अगर सही तरीकाओं हाले रो है तो कदे ही इतरो अंट शंट पयो नहीं कमाए सके। वो इतरो पयो कमाए, इनकी जो तनख्वाह है वह कितनी वेई? आज ऑफिसर्स री तिनका कितनी वेई? लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख इणो हल्ली नहीं वे। पण ज्या रे उपरली कमाई 5-5 लाख है, 10-10 लाख है महीना री, ए आपरे नरक जावन रो कार्य करे है। खावेला सब और भुगतणो आपने पड़ी, तो नहीं करना चाहिए। ओ एडो अन्याय उपार्जित धन कदे ही नहीं टिके। इन्हारू अपरे वहणो कुल रीतरा मार्ग सु, ए सब नीतिरा दोहा है, इणु अपने हालना चाहिए। और कदे ही एड़ा गलत तरीकाओं धन उपार्जन में नहीं लागणो। भले 2 टाइम खाता 1 टाइम खाए लेनी, पण धर्मरा मार्ग ने नहीं छोड़ना। हमारे बासा हमेशा एक बड़ी अच्छी चीज कहता, वाह केन में कंक्लूड करूं कि किनो ही धन जावे और किनो ही धर्म जावे। धन गियोड़ो पाचो आए जावे, पर धर्म गियोड़ो कदे पाचो नहीं आवे। जदे कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करे तो वो कहीं करेला, वो कार्य करण हारू थने इतना पैसा देना पड़ी,
तो विण व्यक्ति रे तो अड़ियोड़ी है, वो तो दे ही ला पैसा और आप रो काम कढाए, क्योंकि विने खाने और कोई ऑप्शन नहीं है। तो विनो तो धन गियो, पण आपरो विण एक कार्य थी आपरो धर्म गियो रो विण टाइम। विनो धन जो गियो है वो तो पाछो आई जाई, पण आपरो धर्म गियोड़ो पाछो नहीं आवेला। सो बी वेरी केयरफुल, बहुत सावधान रहना चाहिए धन उपार्जन में। गलत तरीकाओं कदे ही धन उपार्जन नहीं करना। ठीक है, काले आप लोग इन्हें आगे और ऐसा प्रैक्टिकल टिप्स है इनमें किन तरीकाओं नारद जी आगे और धन नु कई कई प्रॉब्लम वे सब बताई। तो ठीक है, काले आप आगे इन्हें कंटिन्यू करो। आप सब रो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।